हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के फतेहनगर वार्ड नंबर 100 के अंतर्गत नगली जालिब गांव आता है। यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं इसके बारे में क्षेत्रवासियों से जानते हैं। रमिंदर कौर जी आई हैं क्षेत्रवासियों से उनकी समस्या जानने के लिए। जो पूर्व में जो निगम पार्षद थे उन्होंने जो काम नहीं किए हैं उसके बारे में रमिंदर कौर जी यहाँ जानने आई हैं। अमूमन सभी नेता नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद घर में या तो आराम कर रहे हैं या सो गए हैं, लेकिन रमिंदर कौर जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो कि क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और क्षेत्रवासियों के बीच में आई हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि रमिंदर कौर जी आई हैं आम आदमी पार्टी से, जैसे कि अब प्रत्याशी के तौर पर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, फतेहनगर वार्ड नंबर 100 है। तो सर क्या लगता है क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं जो आम आदमी पार्टी के आने के बाद या फिर अन्य कोई पार्टी के आने के बाद यहाँ समस्याएं दूर हो सकती हैं? आपका अपना क्या मत है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखो, पार्टी कोई भी आए, आदमी अच्छा आना चाहिए। जी। अब जगदीप जी जब पहले एमएलए थे इधर, हाँ। उन्होंने बहुत कार्य किया। जी। अब उनकी वाइफ आई हैं, हाँ। तो उम्मीद है कि वो भी उसी तरह कार्य करेंगी। जी। यहाँ पे समस्याएं तो बहुत हैं। जी। सफाई ढंग से नहीं होती। आप बाहर हालत देखोगे, ये कूड़ादान बंद हो चुका है, ये बाहर कूड़ादान, पर वो आज भी उस पे लोग ऐसे ही कूड़ा फेंकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी। सफाई के नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, तो मतलब कोई साफ सफाई नहीं, साफ सफाई कुछ भी नहीं और है। निगम के अधीन जो कार्य हैं जो कि अधूरे रह गए हैं, जो कि पूर्व में निगम पार्षद थे उन्होंने काम तो बहुत है यहाँ पे। देखो, ये आप रोडों की हालत देखो। जी। ये पूरे गांव के रोड ऐसे हैं। जी। बाहर बन गए हैं, पर गांव के रोड पूरे के पूरे ऐसे हैं। अच्छा, गांव के अंदर की जो सड़क है वो बहुत ही बदहाल स्थिति में है, और बाहर जो सड़क है वो बन गई है। सारी रोड बदहाल स्थिति में है। सारी गांव की सारी सड़कें जो है ना बदहाल के अंतर्गत आती है। ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है या एमसीडी के अंतर्गत आती है, इसकी जानकारी है आपको? ये शायद एमसीडी के अंतर्गत होगी या दिल्ली सरकार के होगी। तो जिसके भी अंतर्गत है, पर कार्य कोई नहीं किया गया। ये आप देख सकते हो, आपके सामने है जो भी है। तो अब जैसे कि आम आदमी पार्टी से ही रमिंदर कौर जी आ रही हैं, प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रही हैं, और जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे कि झाड़ू से प्रत्याशी के तौर पर रमिंदर कौर जी आ रही हैं, तो क्या उनके लिए आप विश्वास जताते हैं कि वो काम कर पाएंगी? हमें उम्मीद है कि जैसे पहले एमएलए रहे हैं जगदीप जी, उनके पति जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया था वो भी उसी प्रकार से उससे ज़्यादा कार्य करेंगे। जी। हमें उम्मीद है उनसे। ख़राब है, इसको देखते हुए क्या बेटा क्या बोलना चाहते हैं? इसके भी अगली वाली रोड बड़ी ख़राब है। इसके भी आगे ख़राब है। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से आते जाते होगे, तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत आती है। हाँ। तो बेचारे स्कूली छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा बहुत दिक्कत आती है आने जाने में? तो साइकिल भी नहीं चला पाते? नहीं, तो वो बता रहे हैं कि साइकिल भी नहीं चला पाते और बहुत ही दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये देखिए, सीवर, जैसे कि सीवर डालने के नाम पर सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं है। कितना समय हो गया है इस परिस्थिति में, आइए जानते हैं गली में। मैम नमस्कार। नमस्कार भैया। मैम क्या नाम है आपका? संगीता। मैम यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। क्या इलाका है ये जनकपुरी है। ये नगली जालिब पड़ता है, वार्ड नंबर 100 के अंतर्गत आता है। हाँ जी। तो आप जैसे कि हम देख पा रहे हैं गली पूरी टूटी फूटी पड़ी है, तो कितने समय से यही हालात? भैया ये बहुत टाइम से है। अभी कुछ टाइम पहले पानी का काम चला था यहाँ पे, लेकिन रोड तो यहाँ के बहुत ख़राब है। रोड यहाँ के बहुत ख़राब है। अच्छा, तो ये जो काम आता है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है या एमसीडी के अंतर्गत आता है? एमसीडी के अंतर्गत आता होगा। तो आप श्योर नहीं है आप कि एमसीडी के अंतर्गत आता है या दिल्ली सरकार के? तो क्या जैसे कि अभी रमिंदर कौर जी यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों की जनता का यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं कि उनको क्या समस्या है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए या फिर कमल को आना चाहिए निगम में? नहीं, आना चाहिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। तो एक मौका सबको देना चाहिए। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। तो फिर हाँ। जो पूर्व में जो यहाँ पे बीजेपी से थे निगम पार्षद, वो कभी आते थे, कभी जायज़ा लेते थे यहाँ पे? भैया आई डोंट नो उस चीज़ के बारे में, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के रोड इसी तरीके से देखे हैं जी। इसी तरह टूट फूट यहाँ चलती रहती है। अगर एक काम कोई, कभी पानी की दिक्कत रहती है, कभी रोड की कुछ ना कुछ रहता है, और साइडों में ये कूड़ेदान दाएं बाएं, इनका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कूड़ा कचरा भी ज़्यादा फैला रहता है। हाँ जी, और बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि क्षेत्र में गंदगी का आलम है और सड़कें भी ख़राब हैं।
हाँ जी बहुत ज़्यादा। प्लीज़ इसके लिए, और हम चाहेंगे जो भी नए उम्मीदवार हो ये सबसे पहले कराए। जी सही में हम भी जैसे कि इसी बात का जायज़ा ले रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर। रविंदर और भी जो पार्टी के प्रत्याशी यहाँ आएंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। और रविंदर कौर जी जैसे कि अभी नामांकन पर्चा भरकर आई हैं और अभी वो यहाँ पे क्षेत्र में घूम रही हैं, तो ये बड़ी बात है कि वो यहाँ पे आ रही हैं और घूम रही हैं। तो हम बस यही जानना चाहते थे कि आप आम आदमी पार्टी को अपना जैसे कि सहयोग देंगे या फिर बीजेपी को? बिल्कुल भैया, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, जी ठीक है। अपना नाम पुनः बता दीजिए। संगीता जी, संगीता जी ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी को अपना सहयोग देंगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे बुरे हाल है और बहुत समय से यही समस्या है, और बहुत समय से ये समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, कितने समय से? जब देखो तब ऐसे ही रहता है। यही रहता है। अच्छा, तो बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत होती होगी? हाँ, रेहड़ी पटरी वाले को भी दिक्कत होती है आने जाने में। बहुत दिक्कत होती है। काम बंद करा देता है, बार बार काम बंद करा देता, कहता है प्रदूषण हो गया। गरीब लोग क्या खाएगा? कौन बंद करा देता है? वो केजरीवाल कराता है। अच्छा, केजरीवाल कराता है, तो बाद में कराता है, प्रदूषण के नाम पे वो काम बंद करा देते हैं। काम ही बंद करा देता है, क्या खाएगा क्या कमाएगा? एक तो कोरोना आया था, उसमें देखे थे ऐसे भूखे मरा था। जी। काम बंद करोगे तो क्या खाएगा बताइए? प्रदूषण के नाम पर उन्होंने निर्माण कार्य जो बंद करा दिए हैं। हाँ, काम धंधा करे नहीं। एनजीटी ने निर्णय लिया था। हाँ, तो वही बात है ना। तो जी यहाँ पे और भी लोगों से पूछते हैं। सर नमस्कार। तो हमारे प्रत्याशी श्रीमती रविंदर कौर जी, आप इनकी कर्मठता देख सकते हैं कि अभी नामांकन करने गए थे और नामांकन पर्चा भरे हुए कुछ ही समय हुआ है और अब क्षेत्र में लोगों के बीच में, तो आप देख सकते हैं ऐसे नेता की ज़रूरत है क्षेत्रवासियों को। और ये देखिए, सभी का अभिवादन करते हुए सभी क्षेत्रवासियों से जैसे कि इस सभी से मुखातिब होते हुए क्षेत्र में, ताकि कैंडिडेट का पता रहे, क्षेत्रवासियों को कैंडिडेट का पता रहे कि उनके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट कौन है। तो इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, रविंदर कौर जी वार्ड नंबर 100 से वार्ड नंबर 100। और आपको बता दें जैसे कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वार्ड नंबर 100। और कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से रविंदर कौर जी और पूर्व विधायक श्री जगदीप सिंह जी की धर्मपत्नी श्री रविंदर कौर जी। और आपको बता दें, देखिए आप इनकी मेहनत देखिए, कर्मठता देखिए कि अभी अभी नामांकन पर्चा भरकर आए हैं और क्षेत्रवासियों से मुखातिब हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्षेत्र में काम करने की लगन है, जज्बा है जो दिखा रहा है। रविंदर कौर जी रूबरू हो रही हैं क्षेत्रवासियों से और जान रही हैं क्या कुछ इलाके में समस्याएं हैं, उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो चुनाव जीतती हैं, क्षेत्रवासियों का प्यार उन्हें मिलता है, तो मोहर लगेगी झाड़ू पे, मोहर लगेगी झाड़ू पे। तो आप देख सकते हैं कि मोहर लगेगी झाड़ू पे। तो इस प्रकार का जो कि आवाज़ यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। क्षेत्रवासी भी पुरजोर अपना मत दे रहे हैं, पुरजोर अपना समर्थन झाड़ू को दे रहे हैं। तो हमारे पूर्व विधायक श्री जगदीप सिंह जी, और आप देखिए यहाँ पे सभी क्षेत्रवासी यहाँ मुंह मीठा करते हुए, और नामांकन प्रक्रिया जैसे कि पूर्ण हो गई है। और अब क्षेत्रवासियों के बीच में श्री रविंदर कौर जी और अन्य आपके कार्यकर्ता समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित यहाँ पे, और पूर्ण समर्थन आपको। जी सारे बच्चे बोलेंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। जिस तरह दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने
काफ़ी चेंजेस लाए हैं, उसी तरह हम MCD में भी केजरीवाल जी को लाके कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। जी, तो यही आह्वान है, कूड़े के पहाड़ हटाना है और केजरीवाल जी को लेकर आना है कि श्री नरेश अग्रवाल जी और भी हमारे क्षेत्रवासी, जाने माने क्षेत्रवासी। नरेश जी, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि रविंदर कौर जी को ये तो था ही कि टिकट उनको तय थी उनकी, क्या लगता है जिम्मेदारी बढ़ गई है? बिल्कुल जिम्मेवारी बढ़ गई है, नैतिक जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जगदीप जी पूर्व विधायक भी रहे हैं। और आज अगर हम नंगली जालिब के अंदर आए तो यहाँ जगह जगह हमने देखा गलियों के अंदर सफाई तक नहीं हुई है। एक व्यक्ति से पूछा, उसने कहा कल संडे था तो इस वजह से शायद सफाई नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना है कल संडे था, कर्मचारी नहीं आए होंगे, लेकिन आज मंडिया सफाई हो जानी चाहिए थी। तो हम मानते हैं कि अगली बार जब चुनाव के बाद यहाँ पर आएंगे तो हमारी जिम्मेवारी होगी हर गली नंगली गाँव की चमचमाती मिलेगी आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरी ये होना भी चाहिए कि रविंदर कौर जी को, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी मिली है और आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं तो निश्चय ही उनकी जीत भी संभव है। तो क्या लगता है कड़ी टक्कर रहेगी क्या? टक्कर क्यों रहेगी? टक्कर कहीं भी नहीं है, कांग्रेस खत्म है। और जब मैं बीजेपी की बात करूँ कि बीजेपी का यहाँ पर पहले भी पार्षद रहा है जिनको टिकट मिली है, तो अगर वो पहले से ही सफाई करने में कामयाब होते तो आज नंगली जालिब की जो सड़कें हैं चमचमा रही होती। जी। तो इसलिए टक्कर कहीं भी नहीं है। बिल्कुल जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवासियों ने अपना मत दिया और भी यहाँ पे क्षेत्रवासी बैठे हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? जैसे कि रविंदर कौर जी को टिकट पक्का हो गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है और पूर्व में जो निगम पार्षद हैं उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो क्या लगता है जनता आम पार्टी पे क्या विश्वास जताएगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे उनको खुद को नहीं पता था कि उनकी टिकट आ रही है या नहीं आ रही है। जी। और आप अपनी बीजेपी की जो लिस्ट देखेंगे उसमें उनका नाम नहीं है। नहीं। तो ये क्या दर्शाता है? जी। कि काम किसने किया और नाम किसका हो रहा है। तो रातों रात क्या गेम हुई है क्या नहीं हुई है, और सुबह आज वो टिकट लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ, जिसकी टिकट पार्टी की हाई कमांड ने ऊपर से फर्स्ट लिस्ट में दी है उसमें उनका नाम नहीं है पूर्व पार्षद का, और रात को 12 बजे के बाद वो लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। अब आप सोच सकते हैं ये क्यों है। तो काम को कभी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसने काम किया होता है तो उसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सब खेल खेलने की। धन्यवाद। अपना नाम बनी। और आप अपना नाम बता दीजिए। नरेश अग्रवाल। तो आप देख सकते हैं सभी कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित है, रविंदर कौर जी भी। और सबसे बड़ी बात है, रविंदर कौर जी को अभी जो कुछ ही समय हुआ है नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए, और उसके बाद क्षेत्रवासियों के बीच में यहाँ आए हैं, ये बड़ी बात है। अमूमन सभी नेता आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, तो वहीं श्री जगदीप सिंह जी जो कि पूर्व विधायक रह चुके हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से और अब जैसे कि भविष्य में वो डेयरी टूरिज्म के डायरेक्टर भी हैं। तो आपको बता दें जगदीप सिंह जी और धर्मपत्नी श्रीमती रविंदर कौर जी मिलकर साथ चल रहे हैं और क्षेत्रवासियों की समस्याएं जान रहे हैं, और ये बताना भी चाहते हैं कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वे मैदान में उतर रही हैं और उनका क्षेत्र में घूमना बहुत ज़रूरी है, भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है और समस्याएं जानना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद। तो जैसे जैसे उनका ये मूवमेंट चलता रहेगा हम भी साथ में रहेंगे, क्या कुछ आगे रहेगा इसके बारे में आप दिखाएंगे, और जनता का क्या निर्णय रहेगा, जनता का क्या मत रहेगा इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगा जगदीप सिंह जी आप सबके बीच में आए, मैम आपके बीच में आए, रविंदर कौर जी आए? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नामांकन पर्चा भरते ही वो सीधा यहाँ पे जायज़ा लेने आ गए हैं क्षेत्र में। वो हमारा आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो फुल सपोर्ट रहेगा आम आदमी पार्टी? फुल पूरा सपोर्ट है जी पूरा। हाँ तो जी ठीक है। तो फुल सपोर्ट की बात की जा रही है, फुल सपोर्ट रहेगा। और क्षेत्रवासियों से रूबरू होते हुए और
जैसे कि आपको बताया कि चुनावों तक इसी तरीके से लोगों से रूबरू हुआ जाएगा, उनकी समस्याओं का जायज़ा लिया जाएगा, क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में इसके बारे में जाना जाएगा। और रमिंदर कौर जी, जगदीप सिंह जी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए क्षेत्रवासियों की समस्या जानते हुए कौन है? हमने 155 विकास समितियां बनाई, उसमें सबकी ड्यूटी लगा दी कि जो काम कराना है फटाफट लिख के पर्चे देते रहो, काम हो। बबलू भाई है ना BSCS में काम करते, मैं कहा 40 लाइटें तो गाँव में लगा लो, जहाँ जहाँ लगानी है अपने आप लगा। मैंने कहा आपने कह रहे आप वो रहने दो, हमें तो अपना कैंडिडेट पसंद है, हम पार्टी हमने कभी पार्टी नहीं देखी। यहाँ जैसे कि पानी का भी हमारे वहाँ पे आपने करा दिया, अभी तो नहीं। मैं कहा आम आदमी पार्टी को फिर भी अच्छे ढंग से पानी लाते कि हम रह रहे हैं। दिल से याद है, अगर एक फोन आता ना, अगर मिस भी हो जाता मैं ये देश जी के माल है, ये तो मीठा कराओ, चाहे मुख्यमंत्री से करा के लाऊं, मैं करा के लाऊं। ये मेरा गांव की समस्या कर देना। अब मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है अपने यहाँ पर, बहन जी भी, दीनदयाल में। राजकुमारी बहन जी ने कहा भाई चिंता न कर रमिंदर, आज तेरे साथ पूरा काम कराऊंगी। आज सवेरे सवेरे खुद आई हैं, मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि रमिंदर कौर जी आई हैं, क्षेत्र में आई हैं और नामांकन पर्चा भरते ही वो क्षेत्र में जायजा लेने आई हैं, क्या कुछ समस्या है, क्या कहेंगे? नहीं, समस्या का नहीं कह रही मैं, तो ये कह रही भोले बाबा की कृपा रही कि हमें ऐसा कैंडिडेट उन्होंने दिया कि यहाँ के नंगली की जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शायद सॉल्व कर देंगे, क्योंकि भाई जी के ऊपर भरोसा है और ये इनके साथ है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भोले बाबा का आशीर्वाद रहे, हमेशा रहे, और हमारी भोले ही मिलते हैं, भोले ही मिलते हैं। अपना नाम बता दें। दिशा चौधरी। आदमी है, जहाँ भी जरूरत पड़े वैसे भी लग लिया तो मैं साथ में चल आप एक बार चले, एक बार आपके साथ मीटिंग कर लेंगे, एक बार जब गाँव में रहूँ पैसे तो गरीब है लेकिन दबाओ पानी आता ही नहीं तो करवाना क्या पड़ेगा, कनेक्शन क्या है वही करे, गवर्नमेंट वाला प्राइवेट में कोई ना किया था, लेकिन नहीं। सर आप लोगों का भी वक्तव्य लेना चाहूँगा। मैम आप लोगों के बीच आई, क्या कुछ लगता है, कैसा लग रहा है, और आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आगामी चुनाव? बहुत अच्छा लग रहा है जी हमारे को, और हमारी जीत पूरी पक्की है हमारी। जी हाँ जी, हम फुल सपोर्ट से साथ हैं जी, बिल्कुल। हाँ, फुल सपोर्ट है आम आदमी पार्टी को। जी जी, तो आपको बता दें क्षेत्रवासी भी उत्साहित होते हुए, रमिंदर कौर जी को अपने बीच देखकर उत्साहित होते हुए क्षेत्रवासी भी, और क्षेत्र में कुछ जो खामियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन्हें यहाँ पे उसका पूरा जायज़ा लेते हुए नगली जालिब गांव में जगदीप सिंह जी, रमिंदर कौर जी लगातार क्षेत्रवासियों से मिलते हुए परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे, खूब तरक्की दे भाई हमारा।
BSCS सबसे ज़्यादा अब प्रधान चाहिए गलत बोलेगा मैं बाबू जी को मैं अभी रास्ते में याद कर रहा हूं बिहार जी है हमारे मत बोलेगा गलत है इंस्ट्रूमेंट पोजीशन प्रधान ये बस जवान ये है हमारे गांव में आ जाओ अंदर आयो सारे अंदर जाओ नगली जालिब में जाने माने नाम लायक राम जी। फोटो खींचना वैसे तुम जियो हजारों साल ये मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई का जन्मदिन है आज। आपने लेट विश किया हमें आगे कर दिया बढ़िया काम हो गया। ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा खाओगे ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा अभी घूमोगे इतना तो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा ना ये होना चाहिए बड़ों को अगर जाना पड़ जाए ना तो नेता बेकार और विजय आप आओगे देखो तो पता नहीं साथ वो कह दी विजय अपना हो। मेरा नाम धर्मपाल है जी और एक्स प्रधान भी रहा हूँ मैं। अब प्रधान हमारे बच्चे हैं कई, हम 2-3 साल हम प्रधान बदल लेते हैं। हमारा रूटीन बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा। मंदिर है हमारा बहुत बढ़िया पूरे गांव का। हाँ, और मंदिर में आपकी सेवा जरूर लेंगे हम। ये आपको मतलब ऐसा ध्यान में रखना है कि मंदिर में ही सेवा लेनी है हमने आपसे। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आशीर्वाद के रूप में आपने एक आशीर्वाद दिया, विजयी होने का एक आशीर्वाद दिया, क्या कुछ कहेंगे रविंदर कौर जी? देखो जी, ये हम तीसरी दफ़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। 2 दफ़ा तो हमने जगदीप को दिया था अपना बच्चा मान के। ऐसी कोई बात नहीं, गांव हमारा पूरा साथ है और हमारे जो भी मिलने जुलने वाले हैं हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। चांडे वाला आओ कोई या कोई भी आओ, कांग्रेस में हम नहीं जानते। शुरू से कांग्रेस के विरोधी हैं हम। बाकी बीजेपी से तोड़ने वाले आप ही हैं हमारे को। हाँ, बाकी टूटते नहीं हैं। वक्त आएगा तो उसके साथ भी हैं। फुल सपोर्ट रहेगा। हाँ, ये पता है यार, फुल सपोर्ट रहेगा। नाराज तो नहीं होगे ना? इस बार झाड़ू चलवा दो बस। हाँ, इस बार झाड़ू चलवाना है बस। झाड़ू मैं लगाऊंगा, टोकरी से हाथ में होगी। झाड़ू मैं लगाऊंगा। ठीक है, फुल सपोर्ट रहेगा सर, फुल सपोर्ट रहेगा। फुल सपोर्ट, फुल, कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल मेरे किराएदार रहे और उनके छोटे बड़े भाई आपको सारे जानते हैं। काफ़ी मतलब प्यार प्रेम आपको बताते हैं, बड़ा हमारा लगाव जानते हैं ना महेंद्र सिंह जी को। उनके भाई यहाँ सब्जी मंडी में काम करते हैं, पानी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। बहू आ रही है आपकी बस, कोई बात नहीं सर। फुल सपोर्ट रहेगा रविंदर कौर जी के लिए? हाँ, बराबर सपोर्ट करेंगे और पूरा खुल के करेंगे। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि हम पहले बीजेपी समर्थक थे, कुछ कारण रहे, कुछ वजह रही। अब इनकी हाँ कर ली तो इनकी हाँ रहेगी, पक्की रहेगी, चाहे कोई आ जाए। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी समर्थक रहते हुए भी खुल्ला थे हम। और श्याम शर्मा जी जैसा आदमी हमें मिला नहीं कभी भी, लेकिन हम इन पे भरोसा जताया है जगदीप जी पे, और इन पे ही रहेगा और पक्का रहेगा। कोई ना किसी तरह की हाँ कोई हमें कुछ भी कहे हम नहीं मानेंगे, अपनी बात पे पक्के रहेंगे हम। हर हर महादेव। तो ये बहुत बड़ी बात कही। और सर अपना नाम भी बता दीजिए। ईश्वर सिंह नाम मेरा, नंगली जालिब गाँव। और अरे कोई ना, क्या दिक्कत है, बेटी है। आओ भाई, आओ भाई, आ जाओ भाई। तो रविंदर कौर जी को बहुत प्यार और स्नेह मिलता हुआ नगली जालिब गांव से।
बेटे की 26 को आना भाई, 26 को आना, 26 को आना। चाहिए तो परमिशन दे दो। जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं भैया, यार आपसे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुबह बच्चों से बात हो रही थी, बेटे दोनों गए हुए, बोला मदद करनी है तो इनकी करनी है और खुलेआम करनी है। वो जो चाहे ऊपर वाला वो उसके हाथ में, अगर मदद करनी खुलेआम तो आपकी मदद पूरी निश्चित। ये कह रहे थे आज नहीं है मेरे को बोलने के लिए, आज सुबह कह रहे थे मुझसे भी शाम को, मतलब वो भाभी जी को जाना, मतलब उसकी भाभी, आपकी तो है नहीं, और हम उन्हें भाभी मानते नहीं, बहन मानते हैं। करो अपनी तैयारी। ठीक है अपना खाते रहो। केयर टेकर है जी अपना, सारा काम यही देख कर यार, और इसके नंबर सब पे हैं, और जनसमूह श्रीमती रमिंदर कौर जी के साथ, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था, नामांकन के बाद सीधे नगली जालिब गांव में आए रमिंदर कौर जी क्षेत्रवासियों से मिलने, उनकी समस्याओं का जायज़ा लेने। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।